हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम VSEPR थ्योरी स्टार्ट कर दिया था हमने, और उसमें हम एक चार्ट बना रहे थे। हमने सिर्फ इसमें 2 ही लिखा था, इसके आगे हम लिखेंगे। और उसके पहले हमने क्या करा था, उसके पहले हमने एक और चार्ट बनाया था हाइब्रिडाइजेशन का, जिसमें हमने ये देखा था कि sp हाइब्रिडाइज में कैसा स्ट्रक्चर बनता है, sp2 में, sp3 में, ये सारे हमने देखे थे। और कुछ एग्जांपल्स भी हमने करा था ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन वाला। और फिर हम VSEPR थ्योरी में एक रिपल्जन ऑर्डर देखे थे हमने, जिसमें हमने ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा रिपल्जन शो करता है, उसके बाद स्टेरिक क्राउडिंग, उसके बाद लोन पेयर, उसके बाद डबल बॉन्ड और उसके बाद सिंगल बॉन्ड। स्टेरिक क्राउडिंग क्या होता था, तो प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप जैसे कि मीथेन हो गया। ये हम आगे इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे, स्टेरिक क्राउडिंग क्या होता है। आगे जब हम बॉन्ड एंगल कंपैरिजन पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ये टर्म आएगा, तो ये और अच्छे से क्लियर होगा। बस फिलहाल के लिए रिपल्जन ऑर्डर याद रखना है, ट्रिपल बॉन्ड, देन स्टेरिक क्राउडिंग, देन लोन पेयर, देन डबल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड। और एक और रिपल्जन ऑर्डर था लोन पेयर सबसे ज़्यादा रिपल्जन शो करता है, उसके बाद लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, और सबसे कम बॉन्ड पेयर रिपल्जन होता है। और फिर हमने एक एग्जांपल देखा था CH4 में कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो उसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स आता है। और NH3 में ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन इसमें एक लोन पेयर आता है जिसके कारण बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, तो लोन पेयर क्या करता है, बॉन्ड एंगल को कम कर देता है और 107 डिग्री आ जाता है। और H2O में ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन इसमें 2 लोन पेयर होता है, तो इसका बॉन्ड एंगल और भी कम हो जाता है, और ये आता कितना है, तो 104.5 डिग्रीज आता है अप्रॉक्सीमेटली। तो ये टेबल हम बना रहे थे, जिसमें हमने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, स्ट्रक्चर्स एंड एंगल, शेप एंड ज्योमेट्री और इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री हम इसमें लिख रहे थे। तो पहला हमने बनाया था लीनियर, उसके बाद ट्राइगोनल, प्लेनर। अब हम तीसरा इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहाँ पे 3 ही रखेंगे, एक सेकेंड, इसमें 3 ही रखेंगे। और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इस बार 2 कर देंगे, और नंबर ऑफ लोन पेयर 1 कर दें। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, सेम इसी टाइप का, सिर्फ एक जगह B के बदले लोन पेयर आ जाएगा, और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। लेकिन इस बार ये जो एंगल है, जो यहाँ पे 109 डिग्री एंड 28 मिनट, नहीं सॉरी 60 डिग्रीज आता था, 120, सॉरी इसमें 120 आता था, 120, तीनों एंगल 120 होते थे, तो 120 जो आता था, इस बार बॉन्ड एंगल जो है वो कम आएगा 120 से। क्यों, रिपल्जन के वजह से। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं थीटा इज लेस देन 120 डिग्री, थीटा इज लेस देन 120 डिग्रीज। और इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है, V शेप या बेंड शेप, V और बेंड शेप इसे हम बोलते हैं, या एंगुलर शेप भी इसे बोला जाता है, एंगुलर, क्योंकि एक एंगल बन रहा है ना ऐसे एंगल, तो इसलिए एंगुलर शेप भी बोलते हैं। जब हम शेप या ज्योमेट्री लिखते हैं तो उसमें हम लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री लिखते हैं तो उसमें हम लोन पेयर को कंसिडर करते हैं। तो अगर विदाउट लोन पेयर को ना देखें, इसे रिमूव कर दें अगर 1 मिनट के लिए, ये नहीं है, तो ये क्या है, V शेप है, ये बेंड शेप है, या एंगुलर शेप है। लेकिन अगर लोन पेयर हम देखें, वो भी हम इंक्लूड करें, तो उसे इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री बोलते हैं। और ये कौन सा है, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर है। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री अगर बोला जाए तो ट्राइगोनल प्लेनर ही है, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर था, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर है, लेकिन दोनों का शेप अलग है या ज्योमेट्री अलग है, लेकिन दोनों का इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री सेम है, तो ट्राइगोनल प्लेनर। उसके बाद 4th वाला हम देखेंगे, जिसमें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 हो जाए, क्योंकि अब अगर यहाँ 3 मतलब 1 और 2 देखने का कोई मतलब उसमें मतलब नहीं है कि 2 लोन पेयर है और 1 बॉन्ड पेयर है, वो तो बस मतलब प्लेनर हो जाएगा वो स्ट्रक्चर, तो उसका वैसा स्ट्रक्चर का कोई मतलब नहीं है अपने टेबल में इंक्लूड करने का। तो आप 4th वाला देखेंगे, जिसमें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 हो, और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 4 ले लेते हैं, और लोन पेयर 0। तो ये तो हमने बना ही रखा है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आता है इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, B, और इसका बॉन्ड एंगल भी हमें पता है कितना आता है, इसका आता है 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। और शेप या ज्योमेट्री की बात करें तो दोनों ही
और इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री दोनों ही टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल। सेम ये भी टेट्राहेड्रल। ये तो हमें पहले से भी पता था, ये हमने पहले भी अपने चार्ट में ये वाला बनाया था, लास्ट चार्ट में। उसके बाद आता है 4 4 3 1, मतलब 3 बॉन्ड पेयर हो जाए और एक लोन पेयर हो जाए। उसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, एक लोन पेयर बनाना है और 3 बॉन्ड पेयर। इस बार लेकिन थीटा जो है वो लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे नोट करने का कि इस बार थीटा जो है वो लेस होगा। और इसका अगर इस इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री की बात करें तो अभी भी ये टेट्राहेड्रल रहेगा, लेकिन इसका शेप या ज्योमेट्री की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर इसे रिमूव कर दे, इसे लोन पेयर को ना देखें तो ये क्या है, एक ट्राइगोनल पिरामिडल, एक पिरामिडल स्ट्रक्चर टाइप का है ना। अगर ऐसे इसे ज्वाइन कर दें 3D स्ट्रक्चर अगर हम इमेजिन करें इसे, तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये ट्राइगोनल पिरामिडल है, ट्राइगोनल पिरामिडल। और अगर हम इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री की बात करें तो ये अभी भी टेट्राहेड्रल ही है, टेट्राहेड्रल। ये तो हो गया 4 3 1। अब 4 2 2 मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। ये कैसा दिखेगा, तो बीच में एक सेंट्रल एटम, 2 लोन पेयर बना दिए और 2 बॉन्ड पेयर, ऐसा कुछ। इसमें एक चीज़ नोट करने की क्या बात है कि लोन पेयर इसमें कहीं भी बना सकते हैं, कहीं किसी बुक में आपने ऐसे भी देखा होगा कि ऐसे भी बना देते हैं, तो ये भी सही है। और अभी मैं जैसे बनाई थी ये भी स्ट्रक्चर सही है, इसमें लोन पेयर का पोजीशन मैटर नहीं करता है, इसमें कहीं भी बना सकते हैं। तो ये कौन सा शेप है, वी शेप या बेंट शेप या एंगुलर शेप, जो हम इसके पहले भी हमने बोला था। ये सेम है ना, ये दोनों अगर हम लोन पेयर को हटा दें तो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम ही तो है। ये वाला थर्ड वाला 3 2 1 वाला 4 2 2 वाला दोनों सेम है। और लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री की बात करें तो अभी भी टेट्राहेड्रल ही है, टेट्राहेड्रल। उसके बाद और इसमें आगे 4 2 2 हो गया, 4 1 3, इसकी बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर आता है 5 5 5 0, तो ये कैसा होता है, ये TBP स्ट्रक्चर, TBP शेप होता है इसका, sp3d 1 2 3 4 और 5, ये तीनों एक प्लेन में होते थे और ये दोनों परपेंडिकुलर टू प्लेन होता था। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल से बोलते थे, TBP स्ट्रक्चर, TBP। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, बी। ये डिफरेंट होंगे, B1 B2 B3, ये आप लिख सकते हैं, मैं उतना नहीं लिख रही हूँ, बस समझ जाना है कि ये सारे सराउंडिंग एटम्स हैं और A जो है वो सेंट्रल एटम है। और इसका इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ही होगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। एक चीज़ में नोट करने वाला क्या है ना इस चार्ट में, कि जहाँ जहाँ ये दोनों सेम आएगा, ये दोनों सेम आएगा, ये दोनों सेम आएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री और शेप सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री और शेप सेम रहेगा। देख सकते हैं आप, मैंने अंडरलाइन करा है, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें, तो ये सेम आ रहा है। उसके बाद है 5 5 0, 5 5 0 हो गया। अब 5 4 1, 5 4 1 वाला देखेंगे, 5 4 1, ए और इसमें एक लोन पेयर हो गया और 4 बॉन्ड इसमें बी और बी।
ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, इसमें सिर्फ मैंने बी को हटा के लोन पेयर लगाया, बाद बाकी सेम है। आपको ये डिफरेंट लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा ये वाला बी और ये वाला बी हल्का सा बेंड हो गया है। क्यों? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन की वजह से, क्योंकि लोन पेयर आ गया ना तो ये रिपल्जन करता है, इसके वजह से ये थोड़ा बेंड हो जाता है ये स्ट्रक्चर। और यहाँ पे भी एंगल जो है वो पहले जैसे यहाँ पे होता था ना 120 डिग्री और ये वाला 90 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल्स जो है वो डिफरेंट 90 से कम हो जाता है, ये एंगल 90 से कम हो जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ नोट करने वाली बात है। ठीक है, उसके बाद इसका शेप या ज्योमेट्री की बात करें तो ये क्या है? सीसॉ स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं, सीसॉ। ये सीसॉ टाइप का लग रहा है ना कि यहाँ पे मतलब जैसे बच्चे खेलते हैं ना जिस पे सीसॉ, तो उस टाइप का इसका स्ट्रक्चर लगता है, इसलिए इसका नाम है सीसॉ। और अगर हम इसकी बात करें इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री की, तो ये तो अभी भी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ही है, बाय पिरामिडल। 5 4 1 हो गया। और 5 4 अब हम जल्दी जल्दी करेंगे। 5 4 नहीं, 5 3 2, 5 3 2। तो ये हो जाएगा ए यहाँ पे, और 3 बॉन्ड बनाना है और 2 लोन पे रखना है, तो 1 2 3 और 4 और 5, बी बी और बी। और अगर ये थोड़ा सा बेंड, ये दोनों हो जाएगा, यहाँ पे लोन पेयर आ गया ना, ये बेंड हो गया हल्का सा, और ये भी बॉन्ड थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, और इसका नाम है टी शेप, या फिर इसे हम डिस्टॉर्टेड टी शेप भी बोलते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट टी नहीं है, ये ऐसा होता तब ना टी बनता है, ये टी बनता, लेकिन ये हल्का सा डिस्टॉर्टेड है, इसे डिस्टॉर्टेड टी शेप भी बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री तो अभी भी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ही होगा, बाय पिरामिडल। फिर 5 2 3, 5 2 3, 5 2 3 मतलब 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर यहाँ बना दिया हमने, और 3 लोन पेयर 1 2 और 3। ये लीनियर स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये हो जाएगा लीनियर, लेकिन इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री तो अभी भी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ही है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। फिर 5 2 3 हो गया। 5 1 4 इसके बनाने का कोई मतलब नहीं है। फिर आते हैं हम 6 पे, 6 6 0, तो ये तो हमें पता है, ये पहले भी हमने बनाया। ऑक्टाहेड्रल जो बनता है, स्क्वायर बाय पिरामिडल जिसे हम बोलते हैं, तो ये कुछ 1 2 3 4 5 6, जो ये 4 जो होता था एक प्लेन में हुआ करता था, और ये दोनों परपेंडिकुलर टू प्लेन, बी बी। इसका नाम था स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल। और इसका इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? ये भी स्क्वायर बाय पिरामिडल। इसे ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ऑक्टाहेड्रल। फिर 6 5 1 मतलब 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। तो ये कैसा दिखेगा? एक लोन पेयर हमने यहाँ बना दिया, और कुछ ऐसा बी 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 और बी। यहाँ पे भी लोन पेयर आ गया ना, तो थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्रीज हो जाएगा। और इसका अगर हम शेप की बात करें तो ये क्या है? स्क्वायर बाय बस हट गया, बाय पिरामिडल था ना, ऊपर और नीचे दोनों पिरामिड इसमें बन रहा था, लेकिन इसमें सिर्फ एक जगह पिरामिड बन रहा है। ये स्क्वायर तो अभी भी है, स्क्वायर है ना ये चीज़, लेकिन पिरामिडल अब नीचे इसी से सिर्फ बनेगा पिरामिड, ऊपर पिरामिड स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, तो इसलिए इसका नाम हो गया स्क्वायर पिरामिडल। और इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री तो अभी भी सेम ही रहेगा।
तो ये हो गया 651। अब 642 ये कैसा बनेगा? ए और ये चारों एक ही प्लेन में रहेंगे, 1 2 3 4, एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर नीचे, ये कुछ ऐसा बनेगा। इसका नाम हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर और इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री तो अभी भी ऑक्टाहेड्रल ही रहेगा। फिर आता है अब इसके आगे हमें नहीं देखना है। 642 हो गया। इसके बाद 7 वाला बस देखते हैं हम लोग। 770 तो ये कैसा बनता था? पेंटागोनल बाय पिरामिडल बनता था ना, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, PBP स्ट्रक्चर बनता था, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। तो ये कैसे बन जाएगा? 2 3 4 5 6 7, तो B B B और B। ये क्या इसका इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री अगर हम बात करें और शेप दोनों ही पेंटागोनल बाय पिरामिडल हो जाएगा। पेंटागोनल बाय पिरामिडल PBP स्ट्रक्चर, यहाँ पे बस मैं PBP लिख लूँ। फिर आता है 761, इसमें एक कम करेंगे, मतलब एक लोन पर अगर ले आए 761 तो ये कैसा बनेगा? सेंट्रल एटम एक रहेगा और पेंटागन तो अभी भी रहेगा, 1 2 3 4 5, सिर्फ एक लोन पेयर आ जाएगा। और इसमें जो ये लोन पेयर है ना वो कहीं पे भी आ सकता है, ऊपर नीचे कहीं पे भी आ, इसका ये स्पेसिफिक प्लेस नहीं है, ये कहीं पे भी आ सकता है। और इसका नाम क्या है? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, और इसका PBP स्ट्रक्चर तो अभी भी PBP, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री तो PBP ही रहेगा। फिर आता है 752, इसमें क्या होगा? बस पेंटागन बन जाएगा ना, पेंटागोनल प्लेनर बन जाएगा इस बार, 1 2 3 4 5 और ऊपर एक लोन पे और कहीं पे एक और लोन पे, ये दोनों कहीं भी हो सकता है। और इसका क्या नाम हो जाएगा? BB ये और ऐसा, और इसका नाम हो जाएगा पेंटागोनल प्लेनर, पेंटागोनल प्लेनर, और ये PBP इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री तो अभी भी रहेगा। तो ये हमारा चार्ट कंप्लीट हो गया है और इसे याद रखना है, क्योंकि जब भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जिस तरह से मैंने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, जिस एंगल्स पे मैंने बनाए हैं वैसे ही बनाना है। किसमें ज़रूरी नहीं है वैसा बनाना, वो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। इसमें ये वाले में एक सेकंड दूसरे कलर से लिखती हूँ ताकि क्लियर रहे। इस वाले स्ट्रक्चर में ये लोन पेयर जो है, नहीं ये वाला तो ठीक है, कहाँ गया? हाँ, ये वाले स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर में लोन पेयर ऊपर या नीचे कहीं भी हो सकता है, लोन पेयर ऊपर या नीचे कहीं भी हो सकता है। फिर आती है बात हाँ, उसके बाद बस डायरेक्ट यही है, इसमें भी लोन पेयर कहीं पे भी हो सकता है और इसमें भी लोन पेयर कहीं पे भी हो सकता है। मतलब इसमें 752 में बेसिकली हम नहीं भी बोल सकते, क्योंकि लोन पेयर ऊपर या नीचे ही होना चाहिए। बस मेरे कहने का मतलब ये था कि लोन पेयर का एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम इस प्लेन में बना दें, नहीं, इस प्लेन में हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि पेंटागोनल प्लेनर तो है ही, वहाँ पे लोन पेयर नहीं आएगा। प्लेन में तो पेंटागोनल मतलब पांचों जो बॉन्ड है वो एक प्लेन में ही रहेंगे, और जो बचा लोन पेयर वो उस प्लेन के बाहर कहीं भी हो सकता है। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाएंगे ताकि क्लियर रहे और कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो बेसिकली 2 था, और इसमें भी ऐसा नहीं है कि लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा, लोन पेयर जो है उसका पोजीशन ऊपर नीचे कहीं यहाँ बगल में दिखा सकते हैं, बस इतना ही है डिफरेंस। तो बस ये था हमारा तो पूरा हाइब्रिडाइजेशन का चार्ट। अब इसके बेसिस पे अब हम स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, इसे हम अभी बनाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे, और शेप वगैरह हम वैसे ही बनाएंगे जैसे अभी हमने सारे एग्जांपल्स चार्ट में करे। ठीक है,
तो पहला है BeCl2। बी, ये ऐसा नहीं है कि हमने ये सारे स्ट्रक्चर्स पहले नहीं बनाए, वहाँ पे हमने जब 50 स्ट्रक्चर्स बनाए थे तो उसमें ऑलमोस्ट ये सारे स्ट्रक्चर्स आ गए थे, बट फिर से हम बना रहे हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो और हमें सारे स्ट्रक्चर्स याद हो जाएं। मतलब हमें देखते ही माइंड में वो स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए, हमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए ये सारे स्ट्रक्चर्स के लिए। ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, बड़े बड़े जो कंपाउंड्स आएंगे आगे उसके स्ट्रक्चर्स हमें तो बनाने ही होंगे, लेकिन ये सारे स्ट्रक्चर्स देखते ही साथ माइंड में आ जाना है कि अच्छा इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसका शेप ऐसा होता है, इसके प्लेनर होता है, ये सारा चीज़ माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए। तो इसलिए हम बार बार इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके बाद एक बार और हम ये स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। ये सारे कंपाउंड सेम नहीं है, बट हाँ कुछ कुछ सेम आपको मिल जाएंगे वो पहले वाले 50 एग्जाम्पल से। तो पहला है BeCl2, BeCl2, तो इसके लिए Be और Cl2। और ये क्या हो जाएगा, शेप अगर इसकी बात करें, शेप पे कमेंट करना है, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री पे नहीं। तो शेप क्या हो जाएगा इसका, एक सेकेंड, शेप हो जाएगा इसका लीनियर, लीनियर है इसका शेप। उसके बाद NO2 माइनस, नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन लगाना है तो 2 यहाँ पे हमने लगा दिया, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इसको एक नेगेटिव चार्ज दे दिया, ये एक बॉन्ड और ये 2 बॉन्ड एक लोन पेयर। तो ये क्या हो गया, V शेप होना चाहिए था, मतलब हमने ये गलत बना दिया ये स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन ऐसे बनाना है क्योंकि इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp2 हो जाएगा, तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव। हाँ अब ये स्ट्रक्चर सही है। ये क्या है, बेंट शेप, बेंट शेप, बेंट शेप। इसके बाद है SF, हाइब्रिडेशन भी लिख सकते हैं यहाँ पे अगर चाहें तो। ये है sp हाइब्रिडाइज्ड, ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, फिर है SF4, तो सल्फर सेंट्रल एटम बन जाएगा। और फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन लगाना है, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो एक लोन पेयर होगा। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनना चाहिए, 1 फिर 2 5 बनाना है ना, हाँ तो 1 2 3 4 और 5, फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये बेंट शेप है, फ्लोरीन आ गया ना यहाँ, मतलब लोन पेयर आ गया ना, तो ये सीसॉ शेप है, सॉरी सीसॉ स्ट्रक्चर, सीसॉ। फिर है XeF2, XeF2, अच्छा इसकी हाइब्रिडेशन हमने नहीं लिखी ना, SF4 का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp 1 2 3 4 5, तो sp3d, sp3d। XeF2, 2 तो बॉन्ड फ्लोरीन के साथ बन जाएगा, बचा 6 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 3 लोन पे, 3 2 5, तो उसका भी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री मतलब उसका भी हाइब्रिडेशन sp3d ही हो जाएगा XeF2 का। और sp3d और लीनियर स्ट्रक्चर इसका बनेगा, लोन पेयर इसमें रहेगा 3, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, फ्लोरीन फ्लोरीन और एक लोन पेयर यहाँ पे, एक इधर और एक इधर, और इसका नाम क्या हो जाएगा, लीनियर। लोन पेयर को हम नहीं देखते हैं ना, जब हम शेप लिखते हैं तो ये एक लाइन में, ये पूरा एक लाइन में है, इसलिए ये लीनियर स्ट्रक्चर है। फिर CCl4, कार्बन सेंट्रल एटम बन गया, 4 क्लोरीन लगाना है और कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो ये सीधा सीधा टेट्राहेड्रल हो जाएगा इसका शेप, टेट्राहेड्रल। फिर है XeF4, इसमें 4 तो बॉन्ड फ्लोरीन के साथ बन जाएगा और 2 लोन पेयर हो जाएगा, मतलब 6, मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइज है ये। XeF4 इज sp3d2 हाइब्रिडाइज, और इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, 1 2 3 4 और 2 लोन पेयर लगाना है और 4 फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। ये क्या था, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है।
फिर आता है XeF5-, तो पहले तो Xe 5 बॉन्ड बनाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं Xe के पास आउटर मोस्ट शेल में, एक नेगेटिव है तो 9 हो गया, 9 में 5 बॉन्ड बना रहा है, 4 बचा हुआ है, 4 मतलब 2 लोन पेयर, तो 5 6 7 मतलब sp3d3 हाइब्रिडेशन है इसका, sp3d3 हाइब्रिडेशन है। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल, 5 तो प्लेन में हो गया और 2, एक ऊपर और एक नीचे लोन पे लग जाएगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन, और ये नेगेटिव चार्ज जेनॉन पे आ जाएगा। तो ये हो गया। और इसका अगर हम शेप की बात करें तो पेंटागोनल प्लेनर हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर को तो हम कंसिडर ही नहीं करते हैं ना उसमें, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटागोनल प्लेनर। फिर आता है XeOF4, तो 4 बॉन्ड फ्लोरीन के साथ और 1 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, 5 और ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड बनाएगा, सॉरी डबल बॉन्ड बनता है ना, तो 4 5 6 तो वहाँ पे हो गया और एक लोन पेयर बच जाएगा। ठीक है, तो ये एक लोन पेयर बना दिया हमने, एक ऑक्सीजन लगा दिया हमने और 4 फ्लोरीन। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, तो स्क्वायर पिरामिडल, बाई पिरामिडल नहीं क्योंकि लोन पेयर है एक, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। फिर आता है PCl3, फॉस्फोरस सेंट्रल एटम बन जाएगा, 3 क्लोरीन लगाना है, तो फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर तो फॉस्फोरस पे भी लोन पेयर आता है। हाँ, तो ये कुछ इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा और इसका नाम क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। फिर आता है PCl5, ये तो सिंपल है, 5 क्लोरीन लगाना है, 1 2 3 4 5 क्लोरीन 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 और क्लोरीन, और इसका शेप क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय TBP स्ट्रक्चर, बाय पिरामिडल, पिरामिडल। एक सेकंड, फिर आता है SF2 सल्फर, SF2 तो 2 बॉन्ड बना रहा है और लोन पेयर बच जाएगा इसके पास कितना, 2 लोन पेयर आ जाएगा, तो 1 2 लोन पेयर और 2 फ्लोरीन, तो ये क्या हो गया, V शेप या वेन शेप, V शेप। फिर आता है IF7, ये तो सिंपल है, 7 बॉन्ड बनाना है, पेंटागन और एक ऊपर नीचे, मतलब पेंटागोनल बाई पिरामिडल। IF7 कैसा बन जाएगा, इसमें एक अच्छे से दिखाने के लिए एक न्यू टाइप का मैं बना रही हूँ, 1 2 3 4 5, यह तो फ्लोरीन लग गया, और एक प्लेन के अंदर होगा और एक प्लेन के बाहर, तो हम इसे वेज और डैश से बोलते हैं, ये हो गया वेज, ये वाला हो गया नीचे वाला वेज और ऊपर वाला डैश। ये क्या दिखा रहा है, ये सिर्फ इतना दिखा रहा है कि एक प्लेन के अंदर है और दूसरा प्लेन के बाहर है। एक फ्लोरीन यहाँ लगा दिया हमने और एक फ्लोरीन यहाँ पे लगा दिया, दोनों सेम ही है, या तो ऐसे लोन पेयर करके दिखाएं, मतलब सॉरी लोन पेयर नहीं, या तो सिंपली बॉन्ड ऐसे करके दिखाएं, या फिर ये दोनों सेम चीज़ सिग्निफाई कर रहा है। फिर है NO3-, ये अच्छा हमने हाइब्रिडेशन नहीं लिखा ना इसके पहले, ठीक है, वो हम लास्ट में भी लिख सकते हैं, या वो आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं, जब हम स्ट्रक्चर बना पा रहे हैं तो हाइब्रिडेशन भी लिख सकेंगे। NO3-, ये कैसा होगा, तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम बनेगा, 3 ऑक्सीजन लगाना है और ऐसा कुछ हो जाएगा, और एक नेगेटिव चार्ज देना है तो इसको दे दिया हमने, और एक डबल बॉन्ड, 3 तो हो चुका है, एक लोन पेयर था इसके पास, तो ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट कर देगा, तो कोऑर्डिनेट जब भी करता है तो हम क्या करते हैं, जिसको कोऑर्डिनेट करता है उस पर नेगेटिव लगाते हैं और जो कोऑर्डिनेट करता है उस पर एक पॉजिटिव, तो ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा।
फिर आता है OF2 OF2, तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम बन जाएगा और ये 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा और इसके पास 2 लोन पेयर बच जाएगा। तो ये कौन सा हो गया, वी शेप। और ये कौन सा स्ट्रक्चर है, तो ट्राइगोनल प्लेनर। उसके बाद है I3+, ये हमने पहले भी बनाया I3+। ये कैसे बनेगा, सेंट्रल एटम I, 3 I मतलब एक I तो सेंट्रल एटम बन गया, 2 I और बचा, तो एक I इधर, एक I इधर। और आयोडीन के पास अभी भी 2 लोन पेयर बच जाएगा और प्लस जो है क्यू लोन पेयर यहाँ पे बीच वाले के पास आ जाएगा, क्योंकि आयोडीन तो एक ही बॉन्ड बना सकता है, ये 2 बॉन्ड बना रहा है, तो इसलिए इसके पास प्लस चार्ज आ जाएगा। ये भी बेंड शेप है, बेंड शेप। उसके बाद आता है SF4, एक लोन पेयर 4 बॉन्ड, एक लोन पेयर 4 बॉन्ड। ये हमने पहले भी बनाया ना SF4, SF2, अच्छा हाँ, 3rd नंबर तो हमारा SF4 ही था, तो ये रहने देते हैं SF4, ये के बदले कुछ और बना सकते हैं। आई थिंक NO3- हो चुका है ना, अच्छा हाँ, SF4, Essential4, Essential3- हो चुका है, ठीक है, ये हम लास्ट में यहाँ पे कुछ बना लेंगे जो बच जाएगा। फिर आता है OCl2, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो सेंट्रल एटम बनेगा और 2 क्लोरीन इस पे लग जाएगा और 2 लोन पेयर रह जाएगा। ये भी वी शेप है, वी शेप। फिर है I3-, एक आयोडीन और 2 आयोडीन और लगाना है और इसके पास लोन पेयर कितना है, 3 लोन पेयर आ जाएगा, तो 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर और 2 आयोडीन ऊपर और नीचे, और इसके पास एक नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा सेंट्रल एटम के पास। और ये कौन सा है, तो ये लीनियर स्ट्रक्चर है। फिर आता है HPO3-, तो इसमें फॉस्फोरस जो है वो सेंट्रल एटम बन जाएगा और इसमें ऑक्सीजन के साथ 3 बॉन्ड बनाना है और एक हाइड्रोजन भी है, ओके, तो 3, 1, 4, तो ऑक्सीजन पहले हम लगा देते हैं, डबल बॉन्ड नहीं, 1, 2 और 3, और 2- देना है तो ऑक्सीजन को ही देंगे, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और बचा एक हाइड्रोजन। और तो इसका स्ट्रक्चर जो है आई थिंक ऐसा नहीं बनेगा, फॉस्फोरस तो सेंट्रल एटम बनेगा लेकिन एक डबल बॉन्ड, मतलब एक ऑक्सीजन हमने ऊपर लगाया और एक ऑक्सीजन हम यहाँ लगा सकते हैं, हाँ 4 बॉन्ड बनाना है, तो 1, 2, 3, 4, ठीक है, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ और एक हाइड्रोजन। 2- देना था तो ठीक है, 1- इसको दे दिया हमने, 1- इसको दे दिया हमने, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बच्चा फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है, तो 1, 2, 3, 4 ही हुआ है, तो एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाए, हाँ ये स्ट्रक्चर सही है। और इसका शेप क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। फिर आता है SnCl3, ये कैसे बनेगा, तो Sn जो है वो सेंट्रल एटम बन जाएगा और 3 क्लोरीन लगाना है और इसके पास एक लोन पेयर भी आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव है, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन हम ऐसे लगा देंगे। ये स्ट्रक्चर सही है ना, हाँ सही है। ये हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल TBP स्ट्रक्चर। नहीं सॉरी, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं है, ये है ट्राइगोनल पिरामिडल। फिर नेक्स्ट है IO3-, इसमें सेंट्रल एटम आयोडीन बन जाएगा और 3 ऑक्सीजन लगाना है, इसके पास एक लोन पेयर भी आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज है क्योंकि, तो ठीक है,
और ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ये तो 7 बॉन्ड बना सकता है और 5 बॉन्ड भी बना सकता है, तो एक यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अच्छा सॉरी, नेगेटिव चार्ज तो ऑक्सीजन के पास आएगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ, अब ये स्ट्रक्चर सही है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये भी ट्राइगोनल पिरामिडल ही है, ट्राइगोनल पिरामिडल। फिर आता है हमारा SO3, सल्फर यहाँ पे बन जाएगा सेंट्रल एटम, SO3 2- सेंट्रल एटम सल्फर हो गया, 3 ऑक्सीजन लगाना है और 6 होता है आउटर मोस्ट शेल में, और 2- भी है, ठीक है। तो लोन पेयर तो इसके पास नहीं बच, हाँ एक लोन पेयर भी बचेगा, SO3 2- है, हाँ इसके पास एक लोन पेयर भी बचेगा। कैसे? तो 3 ऑक्सीजन है, जिसमें से टोटल कितना बॉन्ड बनाएगा ये? ऐसे तो 6 बनाता, लेकिन यहाँ पे 2- है, तो 4 बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, तो इसके पास 6 होता था टोटल, तो एक लोन पेयर बच जाएगा। हाँ, तो ये कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? 3 ऑक्सीजन लगाने, 1 2 3, और एक लोन पेयर लगा दिया हमने, एक O-, दूसरा O-, एक डबल बॉन्ड, ये और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। ये कौन सा बन गया? ट्राइगोनल पिरामिडल। सॉरी, ट्राइगोनल पिरामिडल है क्या? ये ट्राइगोनल प्लेनर है, नहीं सही है, ट्राइगोनल पिरामिडल। या फिर हम इसे थोड़ा अच्छे से बनाएं तब दिखेगा। ये ऊपर होना चाहिए था लोन पेयर और डबल बॉन्ड नीचे, अब दिख रहा, अब लग रहा है कि ये ट्राइगोनल पिरामिडल है, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा XeO3। एक लोन पेयर भी बच जाएगा ना, हाँ, तो 4, तो ये टेट्राहेड्रल, आई थिंक मतलब इसका इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री हो जाएगा। एक लोन पेयर बना दिया हमने, 1 2 3 4 5 6, ये सही है। तो ये क्या हो गया? सेम ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। फिर आता है ClO3-, ClO3-, हाँ ठीक है, ClO3-। क्लोरीन बन जाएगा सेंट्रल एटम, और 7 होता है इसके पास, 8 हो गया, 8 में से 6 बॉन्डिंग में चला गया, तो बच गया एक लोन पेयर, तो एक लोन पेयर भी आएगा इसके पास, और 3 ऑक्सीजन के साथ वो बॉन्ड बना लेगा, एक ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज रहेगा। और ये भी कौन सा स्ट्रक्चर है? ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। ClO4-, इसमें भी क्लोरीन सेंट्रल एटम बनेगा, 7 होता इलेक्ट्रॉन इसके पास, लेकिन एक नेगेटिव है, तो 8 हो गया, 8 में से 4, हाँ ठीक है, 8 में ये बॉन्ड बना लेगा, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो गया ClO4-। फिर है NO2-, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम, 2 ऑक्सीजन लगाना है, 1 2, एक के पास नेगेटिव, डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर। ये तो सिंपल था, ये हमने शायद पहले भी बनाया है। PCl4+, फॉस्फोरस बनेगा सेंट्रल एटम, 4 क्लोरीन लगाना है, और फॉस्फोरस तो 5 बॉन्ड बनाता, लेकिन P+ जो है वो 4 बॉन्ड ही बनाएगा। फिर है POCl3, तो 5 बॉन्ड बनाता था, 3 2 5, सिंपल है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, 1 2 और 3। अच्छा, हमने नाम नहीं लिखा ना, ये है टेट्राहेड्रल, ये भी है टेट्राहेड्रल, ये है V शेप, और ये भी है टेट्राहेड्रल। फिर आता है SO4-2- का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? सल्फर बनेगा सेंट्रल एटम, और 4 ऑक्सीजन लगाना है, ठीक है, 1 2 3 और 4, 2 माइनस चार्ज है, 2 नेगेटिव, एक इसे दे दिया, एक इसे दे दिया, 1 और 2, ये काम हो गया, बचा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 बॉन्ड सल्फर बना सकता है। फिर आता है H2O2, इसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, H2O2 का जो स्ट्रक्चर है वो याद रखना है, उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, और ये 1-2 बार पूछा भी जा चुका है, पूछ चुका है, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हम ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ओपन बुक लाइक, ओपन बुक लाइक
स्ट्रक्चर। ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है। H2O2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, ओपन बुक लाइक। अब कुछ लोगों को दिख नहीं रहा होगा कि ये कैसे ओपन बुक टाइप का लग रहा है, तो ये कुछ इस टाइप से है, इसलिए इसे ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। हालांकि ये सब मैं यहाँ पे ये वाला पार्ट हटा रही हूँ, बट समझ आना चाहिए कि अच्छा इसे ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। H2O2 ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। और अगर इसमें हम लोन पेयर भी दिखाना चाहें तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कुछ ऐसा बनेगा। तो सारे स्ट्रक्चर्स हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं। एक इम्पॉर्टेंट, एक बस याद करने वाला, उसमें कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है, एक याद करने वाली चीज़ है। कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट डिफरेंट स्पीसीज़ का, वो सिंपली याद करना है, उसमें कुछ भी समझने वाला नहीं है, उसको याद करना है। तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में वो लेके आऊँगी और वो मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूँगी, आप लोग उसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि उससे उस पर भी क्वेश्चन जेईई मेंस पूछता है। तो वो रहेगा हमारा सबसे पहले नेक्स्ट डे का, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम, और कैलकुलेशन ऑफ पाई बॉन्ड ये भी हम सीखेंगे, उसमें एक ट्रिक है वो भी हम जानेंगे। उसके बाद फिर VSEPR हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, तो हाइब्रिडाइजेशन पे कुछ और हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स हम देखेंगे कि किस किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है, इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, फिर बॉन्ड एंगल कंपैरिजन वगैरह, फिर उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट डे तो हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।